Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is quadratic equation। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम पहले समझ के लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो बच्चों पहले डेफिनेशन देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। ध्यान से देखो बच्चों, जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल एक्स ले लो या वाई ले लो, कोई भी आप एक अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हो, तो वन वेरिएबल चाहिए एंड द हैविंग द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट 2। और जो हाईएस्ट पावर है बच्चों उस इक्वेशन का वो 2 होना। हाईएस्ट पावर शुड बी व्हाट 2। देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या सीखा बच्चों? वेरिएबल एक ही चाहिए, अल्फाबेट एक चाहिए, और उस अल्फाबेट का जो पावर है वो होना चाहिए 2, तो ही आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका इस तरह से बच्चों, आप इस तरह से लिख सकते हो उसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्मेट में ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक ही अल्फाबेट है x, तो वो हो गया वेरिएबल, और ये जो a, b और c है ये रियल नंबर्स हैं। उसके अंदर बच्चों a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a आप 0 नहीं लिख सकते, हां b और c आप 0 लिख सकते हो। आपको ये बात ध्यान में रखना है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब भी आप कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे या एग्जांपल लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ध्यान में रखना कि a की वैल्यू कभी भी आप 0 नहीं लिखोगे। b चल सकता है, c चल सकता है 0। ओके, तो चलो बच्चों कुछ एग्जांपल हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों? वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अंदर बच्चों ये जो a, b और c आपको दिख रहे हैं ये नंबर्स है, इनकी जगह पे आपको नंबर लिखना है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, नो डाउट, राइट। लेकिन अल्फाबेट बच्चों कोई भी एक होना चाहिए। आप कोई भी लो अल्फाबेट, इंग्लिश जितने भी अल्फाबेट है a, b, c, d, e, f, g, आप कोई भी एक वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या आएगा बच्चों? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने a की जगह पे 1 लिखा, b की जगह पे 3 लिखा, c की जगह पे हमने 5 लिखा, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखो बच्चों यहां पे एक ही अल्फाबेट है x, और हाईएस्ट पावर अगर आप ध्यान से देखोगे वेरिएबल का तो यहां पे 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दूसरा एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां पे बच्चों वेरिएबल एक ही है, अल्फाबेट एक ही है, वो है x, और इसका पावर जो है बच्चों 2 है, मैक्सिमम पावर जिसको आप इंडेक्स बोलते हो वो 2 है यहां पर। और यहां पे a की जगह पे हमने 3 लिखा, b की जगह पे हमने -5 लिखा, और c की जगह पे हमने 7 लिखा, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इस तरह से बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके अंदर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हां b कैन बी 0 और c also कैन बी व्हाट 0, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। चलो सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो क्या दिया है बच्चों, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लो। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो पता चल गया है,
तो आपको यहां पे बोला गया है कि कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों? आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है बच्चों? वो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको पता है। इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं, राइट। इसके अंदर बच्चों आपको पता है कि a आप 0 नहीं लिख सकते, b की वैल्यू आप 0 लिख सकते हो और c की वैल्यू भी आप 0 लिख सकते हो। तो कैसे? एग्जाम्पल देखो बच्चों, फर्स्ट वन, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? देख लो बच्चों, यहां पे a की वैल्यू हमने 1 लिखी, कुछ भी नहीं होता यानी 1 होता है, b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बच्चों हो गया, बराबर। चलो आप प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, ये अब आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा तो भी चलेगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके। चलो आप अल्फाबेट या वेरिएबल चेंज कर सकते हो बच्चों, ये आपको पता है। फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर आप ले सकते हो -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट, ओके। अगर आपको अल्फाबेट अलग लेना है, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 5 इक्वल टू 0, आप ऐसा भी लिख सकते हो। सिर्फ कंडीशन क्या है बच्चों? उस वेरिएबल की या उस अल्फाबेट का जो पावर है वो 2 होना, 2, राइट। इस तरह से आप बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हो। यहां पे आप b की वैल्यू 0 डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये चलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहां पे b की वैल्यू 0 हो गई है, राइट। आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, c कैन बी व्हाट 0। ये जो c की वैल्यू है वो 0 आप लिख सकते हो। सिर्फ ध्यान दो कि a की वैल्यू आप 0 नहीं लिख सकते, राइट। इस तरह से बच्चों आप कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे आपको लिखना है, ओके। चलो अब हम चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले ओके, इसको हमने रब कर दिया। चलो बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.1 का अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकेंड। चलो क्या दिया है अच्छी तरह से देख लो बच्चों। अब यहां पे आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं या कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, आपको बताना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहां पर 6 इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको यहां पे बताना है। तो कैसे करोगे बच्चों? चलो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वन। देखो यहां पे लिख लेता हूं बच्चों में, फर्स्ट वन क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप कैसे पता चलोगे, आपको कैसे पता करना है? देखो बच्चों सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, आपको चेक करना है वेरिएबल कितने हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं वेरिएबल। बोलो बच्चों कितने वेरिएबल है? वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट। कितने हैं बच्चों? यहां पर x ही है, तो यहां पे ओनली वन वेरिएबल आएगा जो x है, बराबर, ओनली वन वेरिएबल। सेकंड क्या है देखना है बच्चों, आपको देखना है
इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर, जिसको आप इंडेक्स बोलते हो, इंडेक्स, तो यहां पर इंडेक्स यानी मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों, आपको पता है वो होना चाहिए 2। बस दो वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। देखो यहां पे 2 है, अल्फाबेट का पावर 2 हो गया तो बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, राइट। तो यहां पे बच्चों दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आप यहां पे लिख सकते हो हेंस द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इस तरह से लिख सकते हो या आपको इस तरह से लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ओके, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, देखो बच्चों क्या है वो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा इक्वेशन तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। फॉर एग्जांपल ये वाई स्क्वायर एज इट इज रहा, ये 5y है जो राइट साइड में है, बराबर, तो उसको हम लेंगे लेफ्ट साइड में, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस 10 है वो लेफ्ट में जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे यहां पर 0, राइट। तो बच्चों यहां पर हमारा मेन इक्वेशन आ गया है। तो मुझे बताओ, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है बच्चों? नंबर 1, वेरिएबल कितने होना चाहिए? ओनली 1 है क्या? यस, यहां पे बच्चों ओनली 1 वेरिएबल है, यानी अल्फाबेट एक ही है। कौन सा है बच्चों? वो है y। ओके, अब हाईएस्ट पावर, इंडेक्स बोलते हैं जिसको, मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों वेरिएबल का? देखो यहां पे 2 है, बस। हेंस आपको लिखना है द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस तरह से सॉल्व करना है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से बच्चों आपको ये टोटल 6 प्रॉब्लम्स जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। ओके, चलो चलते हैं थर्ड की तरफ। अब थर्ड में क्या दिया है? थर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो चलो कौन सा कलर ले लेते हैं? कलर लेंगे हम सबसे पहले। ओके, थर्ड वन क्या है वो? वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। देखो बच्चों, कभी कभी आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया जाता, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों इसको? देखो, जो भी नीचे आना चाहिए, नीचे कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो नीचे है उसी से ही उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे बच्चों नीचे कौन है? y है, तो उसको अगर निकालना है तो इस इक्वेशन को y से ही मल्टीप्लाई आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय y, क्योंकि y ही नीचे है ना, y यहां पर नीचे है तो हम y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो कर लो मल्टीप्लाई, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू y इंटू 2। हर एक को y से मल्टीप्लाई करना है, तो y यहां पर 1 है, तो ये 2 और ये 1 3, तो y का पावर बच्चों 3 हो जाएगा। यहां पे y कट हो जाएंगे, यानी सिर्फ बचेगा व्हाट 1 इक्वल टू व्हाट 2 इंटू y 2y। ओके, अब y क्यूब, ये 2y प्लस है और लेफ्ट में जाएगा माइनस 2y हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा यानी बचेगा 0। देखो बच्चों, अपना इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ चुका है। अब मुझे बताओ, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन?
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बच्चों सबसे पहली बात, वेरिएबल कितने होना चाहिए? ओनली वन। यहां पे है क्या? यस। यहां पे बच्चों ओनली वन वेरिएबल यहां पे y है, तो पहली कंडीशन बच्चों सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड कंडीशन देखो, हाईएस्ट पावर जिसको आप इंडेक्स बोलते हो वो होना चाहिए 2, लेकिन यहां पे कितना है बच्चों? यहां पे 3 है। यहां पर इंडेक्स्ड जो है 3 है, यहां पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 3 है। तो मुझे बोलो, इज इट अ लीनियर इक्वेशन? इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बच्चों नॉट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे आप लिखोगे गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। आप इस तरह से लिखोगे उसको। ओके, बहुत सिंपल है बच्चों, समझ के लो सिर्फ। चलो अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, चलो यहां पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया गया है। अब आपको पता चल चुका है क्या करना है, नीचे x है तो आप क्या करोगे? उसी से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय x। तो क्या होगा? देखो, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x, x इंटू -2, हर एक को x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या होगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यहां पे बच्चों x कट हो जाएगा, 1, -2 इंटू एक्स, -2x होगा। देखो, अब इसको हम लेते हैं लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर, ये माइनस को लेफ्ट में लेंगे तो +2x हो जाएगा, ये +1 वैसे के वैसा इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ये इक्वेशन आ चुका है। अब मुझे बताओ, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बच्चों क्या क्या कंडीशन है? वेरिएबल शुड बी व्हाट? ओनली वन। ओनली वन वेरिएबल है क्या? यस। यहां पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो x है। चलो, इंडेक्स हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों? बोलो, है क्या? 2। यहां पे देखो 2 है, राइट? इसलिए आपका गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इस तरह से बच्चों सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? m+2 m-5 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एक अपना इक्वेशन नहीं है, इसको लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बच्चों यहां पे 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? m से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को। m से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? m-5 को। फिर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको? m-5 को, राइट? देखो बच्चों, क्या किया हमने? सबसे पहले इस m से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया उस ब्रैकेट को। अब बच्चों हम m को m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू m होगा। देखो,
माइनस m इंटू 5 होगा, प्लस, अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 से 2 इंटू m, राइट। फिर आप देखो बच्चों, यहां पे माइनस साइन है तो यहां पे माइनस साइन दे देता हूं मैं, या आप इस तरह से लिख सकते हो प्लस 2 इंटू माइनस 5, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0। प्लस 2 से माइनस 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, m इंटू एम, एम स्क्वायर, 5 इंटू एम, 5m, 2 इंटू एम, 2m, देखो प्लस एज इट इज, चलो 2 इंटू माइनस 5, माइनस 5, 5 2 जा 10, साइन आएगा माइनस, इक्वल टू 0। चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म, यहां पे m है, यहां पे m है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस, 5 मैंगो में से 2 मैंगो चले गए तो कितना हो गया, 3 मैंगो, कट नंबर साइन बच्चों माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा यहां पर, और यह 10 आएगा, इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अपना इक्वेशन अपने फॉर्मेट में आ गया। ओके, तो बच्चों अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ओनली वन वेरिएबल है, क्या है, ओनली वन वेरिएबल, कौन सा है बच्चों, वो m है। चलो हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, यहां पे 2 है, बराबर, इंडेक्स जिसको हाईएस्ट पावर बोलते हो आप, वो 2 होना चाहिए, यहां पर है, इसलिए आपका जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देख लो बच्चों अच्छी तरह से। 6(1) वो है m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m का क्यूब। देखो बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है क्या। देखो बच्चों, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा इस 2 पॉइंट से। सबसे पहले मुझे बताओ कितने वेरिएबल यहां पे हैं, कितने अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए हैं बच्चों, ओनली वन वेरिएबल यहां पे हैं जो आपको दिख रहा है m। ओके, अब बच्चों इंडेक्स के बारे में, हाईएस्ट पावर देख लो, यहां पे हाईएस्ट पावर जो है जिसको आप इंडेक्स बोलते हो वो होना चाहिए 2, लेकिन यहां पे है 3, राइट। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, फिर नहीं, इसलिए गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। बस इस तरह से बच्चों ये आपको सॉल्व करना है। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बच्चों, अच्छी तरह से इसको पहले पढ़ लो। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको नीचे 6 इक्वेशन दिए गए हैं, उन 6 इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और साथ ही फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c फॉर ईच इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा उसके abc की वैल्यू यहां पर आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे बच्चों,
अच्छी तरह से पहले समझ के लो। जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा उसको पहले आप क्या करोगे, अच्छी तरह से लिख लोगे। चलो फर्स्ट वन क्या है वो, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। चलो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 2y लेफ्ट में है, उसका साइन प्लस है, तो बच्चों वो प्लस ही रहेगा क्योंकि वो लेफ्ट में है, लेफ्ट में रहेगा। 10 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो राइट साइड में कुछ भी चीजें नहीं बची, इसलिए वो हो जाएगी 0। ओके, तो देखो बच्चों अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहां पर आ चुका है। अब इसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर इट विथ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ आपका आया हुआ इक्वेशन आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, इसको आप बोलते हैं 1, इसको हम बोलेंगे 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा बच्चों, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो कंपेयर करो, ए की वैल्यू यहां पे कुछ भी नहीं है, यानी वो हो जाएगा 1। बी की वैल्यू बच्चों +2 है, राइट, और सी की वैल्यू बच्चों -10 है। बस इस तरह से बच्चों आपको ए बी सी की वैल्यू ढूंढना है। ये हो गया आपकी ए की वैल्यू, ये हो गया आपकी बी की वैल्यू और ये हो गया आपकी सी की वैल्यू। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू आपको ढूंढना है। फिनिश। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या सेकंड है बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम देख लो। x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब बच्चों से इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता है, a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए यहां पे क्या है, x है, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन, ओके, फिर 2 है, ओके। अब a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, ओके, फिर प्लस साइन आएगा। b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर होगा, इक्वल टू ये 2x प्लस 3 एज इट इज। चलो सिंप्लीफाई कर लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों ये जो 2x है प्लस है, लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ये +1, ये +3 है, लेफ्ट में जाएगा, -3 होगा, इक्वल टू 0। देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, 2x प्लस 2x 4x, साइन आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 गए, 2 बचे, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यानी अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, किसके साथ, कंपेयर इट विथ किसके साथ कंपेयर करोगे बच्चों, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ आपको कंपेयर करना है इसको, और कंपेयर करने के बाद फिर आपकी वैल्यू निकल जाएगी ए बी सी की।
चलो एबीसी की वैल्यू क्या आएगी बोलो, ए बी और सी। चलो ए की वैल्यू कंपेयर करो, 1 है, बी की वैल्यू बच्चों -4 है और सी की वैल्यू -2 है। फिनिश। A1 B -4 और C -2। इस तरह से बच्चों आपको सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। थर्ड वन क्या है बच्चों, थर्ड वन लिख लेते हैं। चलो क्या है थर्ड वन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 - x। ओके, अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये जो टर्म माइनस है टोटल, उसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो वो प्लस हो जाएगी, इक्वल टू कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ब्रैकेट जो है हम उसको निकाल लेते हैं, ये +3 हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। ओके, अब x वाले टर्म को हम नजदीक लेंगे और नंबर को हम एंड में लिखेंगे। चलो अब यहां पे लाइक टर्म क्या है बच्चों, 5x में से एक x गया, 4x बचते हैं, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, ये +3 एज इट इज इक्वल टू व्हाट, 0। देखो बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको कंपेयर करोगे आप, कंपेयर इट विथ किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू व्हाट, 0। जब भी आप इसके साथ कंपेयर करोगे आपकी एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। चलो बोलो बच्चों एबीसी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 1 कंपेयर करो, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। फिनिश। तो इसको हम करते हैं बॉक्स। आपने पूरा बॉक्स किया एक साथ तो भी चलेगा, सेपरेट किया तो भी चलेगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3m² इज इक्वल टू 2m² -9। देखो m² लाइक टर्म्स है, 2m² प्लस है, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, -9 लेफ्ट में जाएगा +9 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल टू व्हाट, 0 होगा। 3 में से 2 गए तो एक ही बचता है, +9 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां पे बच्चों बीच में की टर्म मिसिंग है, यानी b की वैल्यू यहां पर 0 है, +9 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको आप इस तरह से लिखोगे, यहां पर m² है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर m की टर्म मिसिंग है। चलो अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू व्हाट, 0। इसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद क्या होगा, a की वैल्यू निकल जाएगी 1, b की वैल्यू निकल जाएगी 0, c की वैल्यू निकल जाएगी 9। फिनिश। a की 1, b की 0, c की 9। इस तरह से अपने ए बी सी की वैल्यूज निकल जाती हैं। बस बच्चों इस तरह से आपको हर एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व करना है। ओके,
चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर व्हाट, 5th। क्या है 5th वन? P इन ब्रैकेट 3 + 6P इक्वल टू व्हाट, -5। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। तो P को अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 6P को भी मल्टीप्लाई करेंगे P से, इक्वल टू -5 एज इट इज। ओके, अब 3 इंटू P 3P होगा, प्लस P इंटू P P² होगा, और 6 1 जा 6, ये 6 एज इट इज रहेगा। तो 6P इंटू P P² होगा, माइनस का होगा इधर प्लस, इक्वल टू 0। राइट में कुछ भी नहीं बचेगा। इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे हम, P² की टर्म पहले, फिर 3P आएगा और फिर +5 आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 0। फिनिश। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट आ गया। यहां पे क्या लिखोगे आप, कंपेयर इट विथ किसके साथ, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इसके साथ आप कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 6 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू 5 आएगी। फिनिश। देखो बच्चों, इस तरह से आपको a b c की वैल्यू निकालना है, 6 3 और 5। ओके, चलो नाउ 6 वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 वाला प्रॉब्लम लिख लेना है। देखो 6(1) x² -9 इज इक्वल टू 13। अब देखो x² -9, ये 13 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा -13 हो जाएगा, राइट में कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। चलो माइनस माइनस प्लस होगा, 13 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों, 22 हो जाएंगे। गट नंबर साइन माइनस, इक्वल टू 0। ओके, अब बच्चों इसको हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x² की टर्म है लेकिन x की टर्म नहीं है, तो इसको आप 0x लिखोगे। फिर c की टर्म है, इक्वल टू 0। देखो बच्चों, लिखने का तरीका इस तरह से है। फिर आप इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर इट विथ क्या है बच्चों, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इसके साथ आप कंपेयर करोगे इसको। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 0 और c की वैल्यू आएगी -22। कंपेयर करना है बच्चों इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद सारी की सारी वैल्यू सिस्टमैटिक आपकी सारी की सारी आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो बच्चों, यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और राइट साइड में आपको कुछ वैल्यूज दी गई है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। अब ये दोनों वैल्यूज बच्चों आपको इस इक्वेशन में डालना है। x की वैल्यू सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी अगर 0 आ गई तो आप बोलोगे कि x इक्वल टू 1 ये वैल्यू गिवन इक्वेशन का रूट है।
ध्यान से सुन लो बच्चों, जो भी x की वैल्यू आपको दी जाएगी वो पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी अगर 0 आ गई तो आपको बोलना है वो रूट है। कैसे बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पहला इक्वेशन लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है x इक्वल टू व्हाट 1। तो आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। चलो देखो बच्चों, जहां पर x है वहां पे 1 पुट करना है। यहां पर x है, यहां पर भी x है, माइनस 5 इक्वल टू व्हाट 0। अब बच्चों x की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां पे पुट कर दी, यहां पे भी 1 पुट कर दी, राइट, ओके। अब 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, ये माइनस 5 इक्वल टू व्हाट 0। एक और 4 5 होते हैं, ये माइनस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। 5 में से 5 गए 0 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। LHS इक्वल टू व्हाट RHS। जब भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाएगी, ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे वो जो वैल्यू है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यहां पे बच्चों इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 0 आ गया, इसलिए आप बोलोगे x इक्वल टू 1 is the root of given quadratic equation। given quadratic equation। जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसमें अगर वैल्यू 0 आती है तो आपको बोलना है रूट है, अगर नहीं आएगी तो आपको बोलना है रूट नहीं है, राइट, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो x इक्वल टू व्हाट -1 का है। तो बच्चों मैं इसके अंदर ही चेंजेस करता हूं, ध्यान से देखो। ये तो पहला इक्वेशन आपका हो गया, अब हम लेते हैं -1। देखो बच्चों, इसको मैं रब कर लेता हूं। ओके, क्या करना है आपको, x की वैल्यू क्या पुट करना है बच्चों, अब -1 पुट करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं -1। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट, क्योंकि -1 यहां पे है ना बच्चों, अब -1 से लेना है अपने को। चलो, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस प्रकार का है, आपको पता है। इसके अंदर -1 पुट करना है x की वैल्यू। -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 1 जा 4 होगा, -5 इज इक्वल टू व्हाट 0। 4 में से 1 गया 3, गटर नंबर साइन माइनस, -5 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 5 8, गटर नंबर साइन माइनस इक्वल टू व्हाट 0। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं आई। हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर ऐसी सिचुएशन अगर होगी, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है ये रूट नहीं है, इज नॉट द रूट। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट। क्या लिखोगे आप, इज नॉट द रूट ऑफ व्हाट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 ये वैल्यू पुट करोगे और फिर x इक्वल टू -1 ये वैल्यू पुट करोगे, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रॉब्लम दिया गया है
उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। चलो बच्चों चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम भी आपको एज इट इज सॉल्व करना है। चलो क्या है वो, सबसे पहले हम सेकेंड प्रॉब्लम को लिख लेंगे। सेकेंड वन, 2m² -5m इज इक्वल टू 0 और वैल्यू क्या पुट करना है, m इक्वल टू 2 और फिर m इक्वल टू 5/2, ये दो वैल्यू आपको पुट करना है। चलो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, पुट करना है, राइट। देखो पुट, अब m की वैल्यू क्या लेना है, सबसे पहले 2 इन इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। देखो 2, अब यहां पे बच्चों जहां पर m है वहां पे हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे और बाद में m की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे 2। ओके, 2 इंटू 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 इक्वल टू 0, 4 2 जा 8 -10 इक्वल टू 0, 10 में से 8 गए 2, लेटर नंबर साइन माइनस इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हेंस m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर 0 आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे बच्चों m इक्वल टू 2 ये रूट नहीं है। चलो अब हम चेक करते हैं 5/2 ये रूट है क्या। अब बच्चों इसके अंदर ही आपको चेंजेस करना है, इसलिए अच्छी तरह से पहले समझ के लो जो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो बच्चों इसके अंदर मैं चेंजेस करता हूं। देखो क्या लिखना है अभी अपने को, 5/2। चलो 5/2 पुट करो, क्या होगा, यहां पे पुट करना है और यहां पर भी पुट करना है 5/2। चलो पुट कर दिया। अब देखो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर है इसलिए आप इसको 2 बार लिखोगे और ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये 2 कट हो जाएगा। 5 इंटू 5, 5 5 जा 25/2 माइनस 5 5 जा 25/2 इज इक्वल टू 0। 25/2 माइनस 25/2 बच्चों वो हो जाएगा 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल आ गए, राइट। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएंगे आप क्या बोलोगे, 5/2 ये वैल्यू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यहां पे नॉट कट हो जाएगा, m इक्वल टू 5/2 इज अ बोलेंगे, इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन k² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों आपको x की वैल्यू रूट दी गई है, आपको यहां पर k
k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आप अच्छी तरह से पहले लिख लोगे। अब रूट क्या है बच्चों, यहां पे x इक्वल टू 3 इज अ रूट, है। इसके लिए बच्चों x इक्वल टू 3 जो है आपको पुट करना है। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट बोलेंगे। चलो पुट करो। देखो k, यहां पे x इक्वल टू 3 पुट करना है, x इक्वल टू 3 पुट करना है। चलो x की वैल्यू 3 पुट कर लो। ओके, जहां पर भी x था वहां पे हमने 3 पुट कर दिया। चलो 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 10 3 जा 30, प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 इंटू के 9k, माइनस प्लस माइनस 3, 30 में से 3 गया 27, गटर नंबर साइन, माइनस इक्वल टू 0। 9k 27 माइनस है, राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9k इज इक्वल टू 0 प्लस 27 होगा। 9 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा, वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। हेंस k की वैल्यू आ गई है बच्चों 3। इस तरह से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और एंड में लिखोगे आप रिजल्ट। रिजल्ट क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज 3। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, जो इक्वेशन आपका लास्ट प्रॉब्लम होगा। प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये एक्टिविटी आपको दी गई है, देख लो क्या दिया है। 6.1, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट k। बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत शॉर्ट में दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कट में खेलेंगे और फिर फिल इन द ब्लैंक्स हम टेक्स्ट बुक के अंदर भर देंगे। तो देखो बच्चों, यहां पे क्या लिखा है उन्होंने, डैश डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। यहां पे बच्चों वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, -7/5। इसका मतलब -7/5 ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको क्या करना है, m की वैल्यू -7/5 पुट करना है, किसके अंदर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो देखो यहां पे m है, तो यहां पर -7/5 का स्क्वायर होगा, यहां पर -7/5 होगा। ओके, अब बच्चों इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं। 5 इंटू -7/5, बच्चों यहां पे -7/5 का स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिखेंगे, यहां पे स्क्वायर है ना। ओके, प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये 5 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49/5 प्लस 2 माइनस 7 जा -14/5 प्लस k इक्वल टू 0। ओके, तो 49/5 प्लस माइनस माइनस होगा 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों दोनों का बेस 5 है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। 9 में से 4 गए, 5 बचते हैं, 4 में से 1 गया, 3 बचते हैं।
अपॉन 5 प्लस 5 प्लस के, प्लस क्या होगा, के आएगा, इक्वल टू 0। 5 1 जा 5, 5 7 जा, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं डिटेल में लिखता हूं इधर। 7 जा आ गया ना, तो 7 प्लस के होगा इक्वल टू 0। 7 प्लस है, राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, और तुम्हारी के की वैल्यू -7 यहां पर आ जाएगी। बस इस तरह से बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको दिया गया था उसको सॉल्व करना है। तो इसको फिल कैसे करेंगे बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर? टेक्स्ट बुक में फिल करने के आप ध्यान से देखो, ये कौन सी टर्म है आ गई है, भी ये है ये वाली टर्म, ये वाली, राइट। इसको हम यहां पे लिखेंगे 49/5 प्लस -14/5, ये टर्म है। ओके, अब यहां पे कैसे आएगा, ये सॉल्व करने के बाद यहां पे आएगा 7 प्लस के इक्वल टू ये -7। बच्चों आपको टेक्स्ट बुक में एकदम शॉर्ट में दिया है, और राइट साइड में मैंने बच्चों उसको लॉन्ग कट में सॉल्व करके आपके पास दिया हूं। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो प्रैक्टिस है 2.1 है वो यहां पर बच्चों खत्म हो गई है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।